हेलो स्टूडेंट, साइंस दीवाने परिवार में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मॉडल पेपर सेकंड को अपन सोल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर है जिसका पूर्णांक हम रख रहे हैं 80 नंबर का, यानी कि इसको अपन 80 नंबर के हिसाब से लेकर चलेंगे और समय सीमा रखेंगे सुबह 3 घंटे का। और विषय अपना बता दिया विज्ञान यानी साइंस विषय का होगा क्लास 10th का। और ये पेपर दोनों आप अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों 2023-24 के हिसाब से देखेंगे तो ये इसमें पूरा सिलेबस इसमें कवर मिलेगा और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और बता दिया कि पूर्णांक इसमें अपन रख रहे हैं 80 अंक का। चलो अब बिना देरी के एक एक सवाल को देखते हैं। ये एक सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो सभी स्टूडेंट को देखने होते हैं कि क्या क्या कैसे पेपर सोल्व करना है, कौन कौन से नंबर कितने पूर्णांक का होगा। तो अभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना सेक्शन दे रखा है यानी भाग ए। भाग ए में क्या दे रखा है, एक बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रखे हैं यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, यानी विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा है तो इसको आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताना है। क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन अपना है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी मुख्य नियंत्रण ग्रंथि कौन होगी अपने शरीर की। तो अपन को पता है कि सबसे नियंत्रण ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है कि जल में अगर किसी सिक्के को डालने पर उसकी स्थिति में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो अपने को पता है ये सिर्फ क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ अक्ष है कि विलीन का उपयोग अगर स्फेदी करने में होता है तो अक्ष का नाम क्या होगा। तो अक्ष वो पदार्थ क्या होगा जिसका अपन उपयोग लेते हैं स्फेदी करने में। तो अपने को पता है कि एक्स वो पदार्थ होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। वो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा कैल्शियम CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे CaO ये भी ध्यान रखना है आपको, अन्य जैसे क्वेश्चन हो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम होगा, इसको अपन बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना में जैसे पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा और क्या बन जाएगा बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ca। अभी लिख रहा हूँ जैसे CaOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला हो जाएगा बुझा हुआ चूना। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि पुष्प के नर जो जननांग है उसका नाम क्या होगा। अपने को पता है कि नर जननांग क्या होता है पुंकेसर, यानी आपको कैसे याद रखना है पुष्प का नर पूछा है यानी पुरुष का पूछा है तो पू से पुरुष और पू से ही होता है पुंकेसर। और ये तीनों भाग किसके होते हैं, ये होते हैं स्त्री केसर के भाग। यानी सबसे स्त्री केसर की बात करेंगे तो जैसे ये स्त्री केसर की बात करें तो सबसे पहले वर्तिका, अगर ये वर्तिका और ये अंडाशय, ये सब के सब भाग होंगे स्त्री केसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6th नंबर क्वेश्चन है कौन सी अधातु, किसकी बात करें अधातु, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधातु की बात हो रही है तो ऐसी अधातु होती है ब्रोमीन। सोडियम क्या होती है धातु होती है जिस चाकू की सहायता से अपन काट सकते हैं। सल्फर भी क्या होती है अधातु होती है जो क्या होती है सॉलिड फॉर्म में रहती है। पारा क्या होती है धातु होती है, पारा एक प्रकार की क्या है धातु है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I व परावर्तन कोण R किस प्रकार संबंधित होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन की बात करें जैसे कि ये समतल दर्पण है, ये क्या समतल दर्पण है, कोई प्रकाश आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब होता है तो ये I है तो यहाँ पर क्या है R है, यहाँ पर क्या है R है तो I हमेशा क्या होता है R के बराबर होता है। तो संबंध क्या होता है I = R। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए I = R। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि
तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी जो तारे टिमटिमाते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है? वो अपवर्तन के सिद्धांत पर होते हैं। किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। यानी तारे क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे इसका प्रकाश आएगा तो विभिन्न माध्यम में आते हुए क्या होगा? अपवर्तित होता रहेगा, और हमारे जैसे आंखों पे गिरेगा तब तो क्या होंगे? ये ऐसे अपवर्तित होते हुए अलग अलग माध्यम में आएगा, जिसके कारण क्या दिखेगा? हमें तारा क्या दिखेगा? हिलता हुआ दिखाई देगा। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन पे, कि किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसके निर्भर करेगा? अपने को पता है कि तार की लंबाई पे भी करता है। जितना तार लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। उसके अनुप्रस्थ काट पर होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का मतलब है मोटाई। अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके ताप पर ताप पे भी करता है, क्योंकि ताप ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। इसके बाद अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है तो आपको देखेंगे उदाहरण कौन नहीं होगा। इसमें देखेंगे अपन कि लकड़ी का है या नहीं है? जैव मात्रा का होता है, लकड़ी होता है, गोबर गैस भी होता है, कोयला भी होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? ये तो सबको पता होगा कि क्या करेगी? त्वचा पर कैंसर। क्या कर देगी? त्वचा पर कैंसर उत्पन्न कर देगी बेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित है? खेजड़ली से। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष से है? अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। देखो अभी तक अपने क्वेश्चन कर लिए, अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए, तो यानी 12 अंक के अपने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि एक एक नंबर का अंक का है तो 12 अंक के हो गए। अभी अपने शुरू करेंगे रिक्त स्थान के क्वेश्चन, वो भी कर लेंगे। अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, अपने यार दोस्त को शेयर भी करें। और अगर किसी भी प्रकार का और दिक्कत है या जो भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा जो भी है। और अगर आपको दूसरे किसी सब्जेक्ट का अगर मॉडल पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होगा एथेनोइक, एथेन प्लस ओइक क्या होगा? CH3 COOH। क्या होगा इसका? एथेनोइक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या, समूह की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। इस प्रकार संख्या कितनी होती है? ये 18 होती है। और अगर इस प्रकार वर्ग की बात करें तो कितने होंगे? 7। इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर में कौन सा हार्मोन होता है? अपने को पता है कि नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और मादा के अंदर होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अपने को पता है पत्तियों में क्या मिलते हैं? रंध्र मिलते हैं, और रंध्रों से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किसका बात करनी है? ऊर्जा की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा? मात्रक यूनिट किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत ऊर्जा होती है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? यानी विद्युत ऊर्जा, आप लाइट दे रहे हो और लाइट को यांत्रिक ऊर्जा में किस में करेंगे? विद्युत मोटर में। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी आप क्या दे रहे हो? लाइट दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, और बदले में क्या मिल रही है आपको? यांत्रिक ऊर्जा। तो आप ये समझो कि जैसे आप मोटर होती है, विद्युत मोटर, तो बटन क्या लगाओ? लाइट में जब ऑन करोगे, ऑन करते इसकी क्या करेगी? पंखड़ी घूमने लग जाएगी। यानी यांत्रिक बोल रहे हैं इसको। विद्युत दिया, यानी विद्युत लाइट देने पर क्या मिले हमें? यांत्रिक ऊर्जा। और अगर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलेगी तो क्या कहोगे आप उसको? जनरेटर का एग्जाम्पल। यानी इसका अगर उल्टा बात करूं कि ये जैसे दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है?
विद्युत मोटर कहलाता है। अगर ये पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे जनरेटर द्वारा। किसके द्वारा? जनरेटर द्वारा करता है, क्योंकि जनरेटर में जैसे ही क्या करेंगे, पंखड़ियाँ घूमेगी, यानी यांत्रिक पहले होगा और फिर जैसे ही पंखड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगा जनरेटर, क्या मिलेगी अपने को? ऊर्जा मिलेगी ना, यानी ऊर्जा मिलेगी, उसमें मिलेगी। उसके बाद देखते हैं अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखो। कोयले का दहन, यानी कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला क्या होगा? कार्बन होगा। तो ये होगा ना कोयले का दहन, कोयला और कार्बन होता है, और दहन के लिए हमें क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो C+O2 क्या बनेगा? CO2। किसकी अभिक्रिया होगी? ये कोयले का दहन। क्या होगा ये? कोयले का दहन। और पूछ ले ये रासायनिक अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, तो क्या हो गया आप? संयोजन अभिक्रिया। किसका है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन हो रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, जुड़ रही है, और क्या बना रही है? CO2। इसके बाद आ रही है बेकिंग पाउडर। क्या बताए? बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक बताइए। तो क्या होगा? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से मिलकर क्या बनता है? बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में होता है सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, प्लेटिनम होते हैं। ये मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? अब क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे कम अक्रियाशील धातु होती है, यानी ये जल्दी से किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए क्या मिल जाती है? मुक्त अवस्था में मिल जाती है। और सबसे क्रियाशील धातु की बात करें ना, तो क्या होते हैं? जैसे सोडियम हो गया, और कौन सा होगा? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील धातु होती है, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। इसके बाद है कि एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो एथीन क्या होता है? पहले तो पता है आपको, एथ प्लस इन से बना है, एथ प्लस इन से बना है। इसका क्या इन से बना है? तो इसका भी मैं आपको एक चैप्टर है, ये अपने 4th नंबर चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसमें से अच्छे से आपको कवर करवा दूंगा कि कैसे एथीन का निर्माण होता है, एथीन होते हैं, एथेन होता है, जो भी सब के सब मेथेन, उसकी सबकी सब संरचना इसमें बता देंगे। तो आपको चित्र तो सहित बनानी है, क्योंकि ये तो एक मॉडल पेपर है, तो इसमें अगर पूरी डिटेल से करने लगेगा तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपनी खुद अपने बेस पे कवर करके देखना कि हाँ, कि आपको कितना ये इस जो पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता है जिसके लिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी की, ये चीज़ें अभी जो अपने सिलेबस में नहीं है, राजस्थान बोर्ड RBSC में अभी ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, एक पादप हार्मोन का उदाहरण लिखिए जो क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन सा वृद्धि करता है? उसके जैसे ऑक्सीजन हार्मोन क्या करेगा? पादप की वृद्धि में सहयोग करता है। इसके बाद है IUCD का पूरा नाम बताना है, यानी इंट्रा यूटेराइन कंस्ट्रक्टिव डिवाइस। तो इसका IUCD का पूरा नाम होगा। आगे आपको ये बताना है कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, यानी किस प्रकार एमीटर का चिन्ह होता है और किस वोल्ट मीटर का चिन्ह होता है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखा खींचिए। तो चुंबकीय रेखा खींच लें, जैसे चुंबकीय रेखा कैसे बनेगी वो आपको अच्छे से खींच के बतानी है कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये सभी पूरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो आपको ये बताना, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती? आपको ये चीज़ें सब के सब आपको पता होना चाहिए। ये सब के सब नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद 2 नंबर की क्वेश्चन शुरू हो जाता है और भाग सेकंड शुरू हो जाता है, जैसे कि गैंग और एनोड पंख पर संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है कि गैंग क्या होता है, एनोड पंख किसे कहते हो। इसके बाद है साइक्लोपेंटेन का सूत्र बताना है और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी क्या होगी वो बताना है। इसके बाद क्या है कि संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनका क्या देना है? उदाहरण देकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 नंबर है, न्यूक्लियस के अष्टक सिद्धांत, ये अपने अभी नहीं है। भोजन की लार की क्या भूमिका होती है? लार क्या करती है? भोजन को लसा करती है। कैसे करती है? तो पूरी डिटेल से आपको बता देना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राइजोपस होता है ना में जीवाणु समाघन का चित्र सहित समझाना है। नेक्स्ट है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी कैसे प्लेसेंटा उनका रोल है, वो चीज़ें बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, आपको लेंस की क्षमता का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम बताना है कि ओम का नियम क्या कहता है, आवश्यक सूत्र भी लिखना है। और वी और आई में क्या संबंध होता है, जैसे वी समानुपाती आई होता है तो जैसे समानुपाती का निशान हटेगा तो वी बराबर में आई आर होगा। तो इसको पूरी डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए और आवश्यक चित्र भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ युक्तियां का नाम बताइए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है और जीवाश्म ईंधन के क्या हानियां, ये सब के सब आपको क्वेश्चन पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं मिले। नेक्स्ट है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगा। और ये एक एग्जाम्पल दे रखा है उसमें किस प्रकार उपचयन किसका उपचयन हो रहा है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी ऑक्सीजन का हटना, यानी क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। और कार्बन का CO2 आ जाएगा, कार्बन का CO2 में क्या हो जाएगा, इसको अपन ये बोल देंगे कार्बन का CO2 में क्या, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, ऑक्सीजन को जुड़ना वाला होता है ऑक्सीकरण बोलो, या आप इसको नाम दे सकता हूँ उपचयन। क्या नाम दे सकता हूँ मैं, उपचयन। तो बस ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी उसके बाद निम्न को समझाइए कि मानव में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, डायबिटीज वाला इंसुलिन हार्मोन का कार्य बताना है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य बताने हैं। मानव ये आगे दे रखा है चित्र में होता है कि मानव में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति कहाँ पर होती है, चाहे पीनील बताओ, थाइमस बताओ, यकृत बताओ, जैसी कोई भी अग्नाशय ग्रंथि है, जो भी 4 की इसको आपको बतानी है, स्थिति बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पादप का चयन किया और क्यों, किसका क्या था, मटर का क्या था और क्यों किया था, वो कारण भी लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश का वर्ण विश्लेषण का तात्पर्य है, आवश्यक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी कैसे प्रिज्म से सूर्य का श्वेत प्रकाश आता है और वर्ण विक्षेपित हो जाता है किसमें, 7 कलर में। और इसकी अपनी ट्रिक क्या बनाई थी, विबग्योर, वो चीज़ें अपने पढ़ रखी है, विबग्योर कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, जैसे गैस का नाम बताना आपको, समीकरण भी लिखनी है, गैस की पहचान कैसे करेंगे और आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसके थ्रू हमें क्वेश्चन है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा अगर बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या होगा, बेकिंग सोडा मिलाएगा तो क्या होगा, यानी ताज़े दूध की पीएच का मान 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देती है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो ये पूरा आपको मैंने करवा दी है टेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और है वो उसको और देख लेते हैं कि मानव निम्न को समझाइए, मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र किसका बताना है, श्वसन तंत्र का नामक चित्र, यानी लंग्स के फेफड़ों के चित्र बनाकर समझाना है। या फिर आप मानव में अंतःश्वसन या उच्च श्वसन में अंतर भी बताना है कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन में अंतर बताना है। इसके थ्रू हमें क्वेश्चन दे रखा है कि उत्सर्जन तंत्र में कौन आएगा, वृक्क यानी किडनी के फंक्शन बताने हैं, किडनी क्या काम करती है। या फिर मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आप ये बिल्कुल नॉर्मल है, पूरे चैप्टर पूरे क्वेश्चन भी है, मैंने अपने हर एक नोट्स में ये चीज़ें कवर करवा रखी है। और ये अब मैं क्या करूँगा कि अभी वीडियो डालकर पूरे एक चैप्टर को भी अपने ध्यान अध्ययन करेंगे और पूरे जितने भी जैसे 13 चैप्टर है तो उसके हर एक वीडियो में पूरी डिटेल से दूंगा और नोट्स भी दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स, और उसकी आपको PDF भी मिल जाएंगी। अगर वो चाहिए तो आपको तो अपन
सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा चैनल, ताकि आप किसी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब भी वीडियो अपलोड होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक शेयर कमेंट तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करने की तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतना तो जानते ही होंगे कि सब्सक्राइब तो करोगे तभी तो आपको नोटिस मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गोली लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी वैसे ऐसे बना रखी है अपने, ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है, इस साइड में प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी अपने पूरी पढ़ रखी है। इसके बाद आता है कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए। वे किसी बिंब का 2f1 व f1 के बीच में रखा जाए तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज़ें भी अपने अच्छे से कवर कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब के किसी केंद्र चित्र बनाइए। चित्र बनाना है और एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता +1 है, इसका क्या मतलब है, ये भी चीज़ें आपको बतानी है। तो इस प्रकार अपने 23 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी कि ये निम्नदात्मक क्वेश्चन है जो 4-4 नंबर के हैं। लास्ट में कितने निम्नदात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 21, 22 और 23 नंबर। इस प्रकार हमने पूरा पेपर अच्छे से सोल्व कर लिया है, क्योंकि अगर और पूरी डिटेल से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट है ना हो। प्लीज़, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार अपने ये 80 नंबर का पूरा ही अपने कवर कर लिया है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।